खबर उत्तराखंड से, जहां उधमसिंह नगर में नवनिर्मित खटीमा बस अड्डे का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बंदर लिखा उतरता था और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहां रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए? जंगल था बहुत भीतर, कोई साधन नहीं होता था। 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए हमारे टिकरी वाले, हमारे फिकाल जी, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए थे। मैं सोया था, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहां से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने, आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। और इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे, इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन मेरे यहां से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बहन, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारा जो बसों को हमारे अंदर से जाकर घूम के आना पड़ता है, तमाम जाम की स्थितियां होती हैं, तमाम प्रदूषण होता है, उस सब से भी, धूल से भी मुक्ति मिलेगी। भाइयों बहन, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जहां शहरी क्षेत्रों में शिक्षा